एक्सरसाइज 15D के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फार्मूला है इसका। इसका मतलब लेंथ भी मालूम हो और ब्रेथ भी मालूम हो। तो यहाँ लेंथ गिवन है, लेंथ है 40 सेंटीमीटर और डायगोनल गिवन है। इसका मतलब ब्रेथ पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर पेरीमीटर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें लेंथ गिवन है। तो लेंथ कितनी है? लेंथ ये है 40 सेंटीमीटर और इसका जो डायगोनल गिवन है, डायगोनल इक्वल 41 सेंटीमीटर। तो आपने देखा था कि जो रेक्टेंगल आपका जो बन रहा है, रेक्टेंगल सपोज करिए एबीसीडी रेक्टेंगल बना आपका एबीसीडी। इसमें एक किसी डायगोनल को आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका दिया है 41 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर। ये ब्रेथ आपको फाइंड करना है, बीसी फाइंड करना है। और ये आपका 90 डिग्री एंगल है। ये क्या है? 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कौन सा हो गया? ये डायगोनल आपका हाइपोटेनस हो गया, और ये बेस हो गया। आपको परपेंडिकुलर इसमें फाइंड करना है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर हो गया। यहां से अगर हमको बेस स्क्वायर निकालना है, माने परपेंडिकुलर निकालना है, सपोज करिए बेस या परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर, और इसको अगर ट्रांसपोज कर दें तो माइनस बेस स्क्वायर। इस तरह से बन जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या हम इसको इसी को ले लें, इस तरह से ले लें कि एन राइट ट्रायंगल। कैसे ले लें? एन राइट ट्रायंगल एबीसी। इसमें हमने राइट ट्रायंगल एबीसी में लिया, तो एन राइट ट्रायंगल एबीसी, इसमें बेस आपका कितना है? बेस है आपका 40 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस कितना है? 41 सेंटीमीटर ये है। और निकालना आपको क्या है? ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर आपको निकालना है। परपेंडिकुलर ये आपका ये बीसी है, जो ब्रेथ है, यहां पर ये बेस है आपका, ये जो आपका है ये बेस है, यहां पर ये बेस है। तो अगर यहां पर ये बेस है और ये हो गया हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? बाई पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या निकलेगा? यहां पर हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, माने बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब बेस स्क्वायर हमारा कितना है? बेस कितना है? 40 है, तो 40 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस मीन्स हो गया 41 स्क्वायर। 40 स्क्वायर करेंगे तो 40 इंटू 40, 4 4 जा 1600, ये 1600 हो गया, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल 41 का स्क्वायर निकालना है, तो 41 इंटू 41 मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 41 आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये आ गया 144861, माने 1681 आ गया। तो यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1681 माइनस, इसको ट्रांसपोज कर देंगे 1600। अब ये परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 81 आ जाएगा। और 81 किसका स्क्वायर है? तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 का स्क्वायर है। इसका मतलब परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा 9। ये जो स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू हो गया 9। ये जो P इक्वल टू 9 हो गया, यही आपकी ब्रेथ हो गई। क्या हो गई? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो जो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हो गई, ये निकल आया 9 सेंटीमीटर, ये निकल आया। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना था, तो पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसमें वैल्यू रख दें, लेंथ की वैल्यू रख देंगे और ब्रेथ की वैल्यू रख देंगे, जो ब्रेथ निकली है आपकी। तो इक्वल कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ हमारी हो गई 40 और ब्रेथ हो गए 9, 40 प्लस 9, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 9 कितना होगा 49। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए rhombus, the lengths of whose diagonals are 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। माने रोम्बस का पेरीमीटर, रोम्बस आपका सपोज करिए कि एबीसीडी रोम्बस है, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करना है तो रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो इसका मतलब हो गया कि अगर 4 साइड्स होती हैं तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू साइड हो जाएगा। लेकिन साइड पहले उसके पहले मालूम हो, तो इसमें डायगोनल्स गिवन है, एक 16 सेंटीमीटर है और दूसरा 30 सेंटीमीटर है, तो 16 सेंटीमीटर है। तो जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ये गिवन है, ऑफ रोम्बस आर गिवन 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर अगर सपोज करिए कि एक रोम्बस आपका एक डायगोनल जो है AC 16 सेंटीमीटर है और BD 30 सेंटीमीटर है। क्या है, AC आपका हो गया 16 सेंटीमीटर एंड BD आपका हो गया 30 सेंटीमीटर। सपोज करिए इस तरह से डायगोनल है, ये डायगोनल दोनों दिए हैं। सिंस द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट, बाइसेक्ट माने ये बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट एट 90 डिग्री, माने राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं कि ये जो डायगोनल्स है वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो AC आपको कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, AC आपने 16 सेंटीमीटर लेट कर दिया। तो इसका जो जब बाइसेक्ट कर रहा है मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी AO, OA लिख दें या AO, तो AO हो जाएगी। तो AO इक्वल टू हो जाएगा पूरी डिस्टेंस की हाफ, माने AC/2 मीन्स हो जाएगा 16/2, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उधर BO कितना हो जाएगा, BO इक्वल टू हो जाएगा, तो जो डायगोनल सेकंड डायगोनल है आपका BD है, BD का हाफ हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका है 30 सेंटीमीटर, 30/2 इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस हो गई 8 सेंटीमीटर, ये AO हो गई 8 सेंटीमीटर और ये हो गई 15 सेंटीमीटर हो गई BO, ये 15 सेंटीमीटर हो गई। तो जब ये 15 सेंटीमीटर हो गई, ये 8 सेंटीमीटर हो गई, तो ये चूंकि हमें साइड पहले फाइंड करना है, तो साइड फाइंड करने के लिए हमें क्या होगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है किस तरह बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो इन राइट ट्रायंगल AOB, राइट ट्रायंगल कौन सा बन रहा है AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम माने इन राइट ट्रायंगल AOB राइट ट्रायंगल दिया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है, हाइपोटेनस होती है, तो मीन्स क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, जो AB स्क्वायर है इक्वल हो जाएगा ये अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, मीन्स AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इसी के इक्वल हो जाएगा, माने हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ बेस और परपेंडिकुलर ये हो गए 90 डिग्री एंगल बनाने वाली साइड्स, और ये हाइपोटेनस हो गया, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस
BO स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो AB स्क्वायर इक्वल AO हो गया 8 हो गया, तो 8 स्क्वायर और ये हो गया प्लस 15 स्क्वायर। अब देखिए 8 का अगर स्क्वायर हम करेंगे तो कितना निकल आएगा, 8 8 जा 64 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 जा 225 हो जाएगा। अब AB स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे 549 और 2 और 6 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 289 किसका स्क्वायर है, तो 289 स्क्वायर हम देखें किसका है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू ये 17 का स्क्वायर होता है, किसका 17 17 जा होता है 289, तो ये 17 का स्क्वायर है। इट मीन्स क्या हो गया, AB इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर हो गया। AB इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। जब AB निकल आया, AB मीन्स क्या हो गया, साइड ऑफ रोम्बस हो गई, साइड ऑफ रोम्बस। तो जब AB निकल आया माने साइड ऑफ रोम्बस क्या हो गया, ईस्ट साइड ऑफ रोम्बस, तो साइड ऑफ रोम्बस ये निकल आए, रोम्बस ये निकल आया आपका 17 सेंटीमीटर इक्वल 17 सेंटीमीटर, ये निकल आया। साइड ऑफ रोम्बस 17 ये हो जाएगा, 17 ये हो जाएगा, 17 ये हो जाएगा, 17 ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल 4 इंटू साइड, क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, क्योंकि साइड साइड 4 टाइम्स प्लस करेंगे, इसका मतलब 4 इंटू साइड, तो इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 17 और 17 से मल्टीप्लाई करें, 17 4 जा 68 सेंटीमीटर। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, fill in the blanks. First part, in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the gap of the squares of the other two sides. माने राइट ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, जो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज होता है वो किसके इक्वल होता है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो यहां पर हो जाएगा सम बन जाएगा, द सम SUM, क्या फिल किया जाएगा, सम फिल किया जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स के सम का स्क्वायर, माने अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम उसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सेकंड पार्ट है, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स देन द ट्रायंगल इज, अगर वन साइड किसी ट्रायंगल के वन साइड का स्क्वायर वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो उस ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, ये किसमें होता है, इन राइट ट्रायंगल, इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। तो ये हो गया आपका राइट ट्रायंगल, फिल किया जाएगा राइट ट्रायंगल, तो वो राइट ट्रायंगल में कंडीशन बनती है, तो राइट ट्रायंगल। थर्ड पॉइंट है, of all the line segments that can drawn to a given line from a given point outside it, the gap is the shortest। माने जितनी भी लाइंस होती हैं किसी पॉइंट से, अगर हम किसी पॉइंट से किसी लाइन पर जितनी भी लाइन ड्रा की जाएंगी तो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन कौन सी होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन। पॉइंट आउटसाइड इज द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट। तो एक्सरसाइज 15D कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे।